नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास और विशेष कार्यक्रम यूपी न्यूज में। हर रोज 11:30 बजे हम आपके सामने इस खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की चल रही राजनीतिक गतिविधियों को आपको समझाने बताने की कोशिश करते हैं और ये भी बताते हैं कि चुनावी माहौल में फिलहाल नैरेटिव क्या बन रहा है, परसेप्शन क्या बन रही है और किस राजनीतिक दल ने कितनी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी से सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो बैक टू बैक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में आज थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार। जी हां, बारी चौथे चरण की है। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल ताकत झोंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सपा के दिग्गज चुनावी प्रचार करेंगे। बसपा और कांग्रेस के नेता भी जनसभाएं करेंगे। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। जी हां, तो राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी 23 फरवरी को वोटिंग है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ गए हैं। आसिफ हसन, तीसरे चरण की क्या फिलहाल भूमिका रही है और चौथे चरण में किस राजनीतिक दल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, बताएं। आपने तीसरे चरण की बात किया है कि उत्तर प्रदेश में जी चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सभी तीसरा चरण समाप्त हुआ, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में लक्ष्य इस बार बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि इस बार जो चुनाव है कहीं ना कहीं जाति समीकरण से हटकर विकास के मुद्दे पे आ गया है, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पे आ गया है। और अभी जो गाँव की रिपोर्ट आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि इस बार जो आवारा पशुओं की समस्या पे किसानों ने बात किया है कि वो आवारा पशु की बहुत ज्यादा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जो मतदाता है उसका ध्यान जा रहा है। और दूसरी बात, अभी कल चुनाव खत्म है और दूसरी बात अभी कल चुनाव खत्म हुआ है तीसरे चरण का, तो काफी कुछ बातें सामने निकल के आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यश मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा मालूम हो रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में केंद्रित होता जा रहा है। दो ही पार्टी सामने नजर आ रही हैं, जबकि वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल हाशिए पे होते नजर आ रहे हैं, जैसा अभी ग्राउंड रिपोर्ट नजर आ रही है हमको। यश, ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि तीसरा चरण संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण ने बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है। अब बात हम लगातार कर रहे हैं चौथे चरण को लेकर। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हां, बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार करेंगे। तो महोली विधानसभा में अमित शाह रोड शो करेंगे। लहरपुर में स्वतंत्र देव सिंह चुनावी जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जी हां, हर गांव और सिधौली में केशव प्रसाद मौर्य प्रचार करेंगे। सिधौली में भी उप मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता जुटे हुए हैं कि कैसे चरण दर चरण लोगों को लुभाया जाए, रिझाया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ज्योति कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति कुमार, सिधौली की ये जनसभा, हरगांव और लहरपुर में ये जो स्वतंत्र देव सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण है और पिछली बार की तुलना में क्या अलग दिखाई दे रहा है? जी खुराना जी, जैसा कि आपको बता दें, सीतापुर में चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपनी ताबड़तोड़ जो है ये जनसभाएं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आज सिधौली, हरिगांव, लहरपुर और महोली विधानसभा में बीजेपी नेताओं की जनसभा होगी, जिसमें जो है पूरे तौर से वोटरों को लुभाने का काम किया जाएगा। इसके पहले पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पे रैली कर माहौल बनाने का काम किया था। आज अंतिम दिन बीजेपी की जिले में रोड शो और सहित चुनावी कई रैलियां होनी है, जिसमें महोली विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी के समर्थन में गृह मंत्री जो है हमारे यहाँ से केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर जनसभा को
दोपहर 1 बजे संबोधित करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिरौली विधानसभा के प्रत्याशी मनीष रावत के समर्थन में 2 बजे जनसभा करेंगे। उसके उपरांत डिप्टी सीएम जो है ये हरिगांव जाएंगे, वहां पे विधायक की जो मौजूदा विधायक है उनकी पत्नी प्रत्याशी विधायक जो सुरेश राही हैं उनके समर्थन में 3 बजे जनसभा करेंगे। वहीं लहरपुर विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रत्याशी सुनील वर्मा के समर्थन में बीजेपी जो है प्रदेश स्वतंत्र। ठीक है ज्योति कुमार, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव पिछले चुनाव से बहुत बदला हुआ है, समीकरण बदले हुए हैं और पूरे देश को ये जानने की लालसा देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के भीतर कौन आगे चल रहा है, कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन चारों खाने चित्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश को इस वक्त पूरा देश महसूस कर पा रहा है। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेता हर विधानसभाओं में जाकर, हर जिले में जाकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा जाए, स्थानीय लोगों को, जिले के लोगों को लुभाया जाए, रिझाया जाए और अपने किए गए कार्यों को बताने की कोशिश की जाए। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता ज्योति कुमार, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस बार का समीकरण पिछली बार से बहुत अलग बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है बस 2 पार्टियों के बीच केंद्रित होकर रह गई है और ये जंग और इस सियासी तपिश को पूरा देश महसूस कर पा रहा है। जी, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो महौली विधानसभा है जिसमें बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी हैं, यहाँ पे जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। सिर्फ जो है सपा और भाजपा में टक्कर देखी जा रही है और इसी को लेकर के अमित शाह जो है यहाँ पे जो है रोड शो करेंगे और जनता को लुभाने का काम करेंगे, एक प्रकार से अपना पूरा माहौल बनाने का काम करेंगे। अंतिम दिन जो है ताबड़तोड़ रैलियों ने जो है प्रचार के अंतिम दिन जो है ये वीआईपी नेताओं की रैलियों ने जो है यहाँ पे जो है पूरा हंगामा कर रखा है और यहाँ पे पूरी तौर से जो है भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की यहाँ पे बराबर कोशिश की जा रही है और इससे पहले भी जो है बराबर यहाँ पे स्टार प्रचारकों की बराबर जमवाड़ा लगता रहा है। ठीक है ज्योति कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की ये जंग और इस जंग को पूरा देश इस वक्त महसूस कर पा रहा है। सीधा रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी का धुआंधार चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। तो हरदोई के डाक बंगला शाहबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जी हां, और दोपहर 1 बजे बैसवारा कॉलेज रायबरेली में रैली होगी। रायबरेली के गन्ना काटा मैदान भी सीएम योगी जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो अब ये लड़ाई लखनऊ पर भी दिखाई दे रही है और कहा जाता है उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और अगर यही बात व्यापक तौर पर देखें तो ये कहा जाता है जिस तरीके से कि केंद्र का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। तो हरदोई के डाक बंगला शाहबाद में जनसभा करेंगे सीएम योगी। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता दुर्गेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, फिलहाल ग्राउंड जीरो से माहौल क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सा राजनीतिक दल कितना एक्टिव है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो है त्रिकोणीय संघर्ष कहीं न कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता जिनको लगातार आश्वासन दिया जा रहा था अखिलेश पाठक कि उनकी टिकट हो जाएगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद जैसा कि बीजेपी ने सुनवाई हो रही की कदम उठाया कि जो मौजूदा विधायक है उन्हीं को ही टिकट दे दी, तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक रजनी तिवारी हैं उनको टिकट मिल गई, जिसके बाद अखिलेश पाठक नाखुश होकर निर्दलीय ताल ठोक दी। इसके बाद में जो उप विजेता हैं पूर्व विधायक सपा से आसिफ खान बब्बू जी, उनका यहाँ पर काफी अच्छा प्रभाव है निचले इलाके में, या कह लीजिए सरकार
से जो भी लोग रुष्ट हैं, जिनको महंगाई, बेरोजगारी और या आवारा जानवर, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा जानवर। आवारा जानवरों को लेकर कहीं न कहीं जनता रुष्ट है। उस चीज को लेकर यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। दो समुदाय में लोगों को बांटने का ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आज की रैली के बाद ऐसा लग रहा है कि लोग दो समुदाय में बढ़ जाएंगे, जिसका कहीं न कहीं सीधा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। जी ठीक है दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट के जरिए बतलाने की कोशिश की है कि क्या समीकरण बन रहे हैं। तो फिलहाल आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें, चूंकि हरियाणा न्यूज आपको पल पल की जानकारी से अपडेट कर रहा है और सियासी तपिश को जो यूपी में चल रही है उसको महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हरदोई के संडीला में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जी हां, आसिफ हसन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आसिफ हसन, क्योंकि जैसा कि इस बात को महसूस किया जा रहा है कि सियासी तपिश के मामले में कौन आगे है कौन पीछे है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं और सभी का बारीकी से आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस चौथे चरण में सबसे खास और सबसे अलग क्या होने वाला है, 2017 से यह समीकरण कैसे अलग है? बिल्कुल यश, 2017 से और 2022 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले यश, तो अगर हम 2007 की बात करें 2000 तो वहां पे परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। फिर 2012 में, फिर 2017, अब 2022 आ गया है। तो हर बार अलग अलग सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। ये एक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, उसको भी दोहराने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो चाहे वो स्थानीय नेतृत्व है, पूरी तरह से लगा हुआ है कि इस रिकॉर्ड को, इस मिथ को तोड़े उत्तर प्रदेश में कि यहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने एक अस्तित्व का मुद्दा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी इस समय सिर्फ अखिलेश यादव तक केंद्रित हो गई है। अगर हम बात करें यश, तो प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी, अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और यहाँ अगर आप समाजवादी पार्टी को देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है आसिफ, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बारीकी से आकलन करते हुए अपनी इनिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जंग केवल दो राजनीतिक पार्टियों में दिखाई दे रही है। एक राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है समाजवादी पार्टी। लेकिन ये बात कितनी सत्य है, आगामी समय में इसका विश्लेषण भी होगा और 10 मार्च का इंतजार भी करना होगा। आसिफ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। तो लखनऊ की सियासी तपिश और सियासी गतिविधियां क्या है और कौन सा राजनीतिक दल कितना एक्टिव है, यह हम आपको बता रहे हैं। तो प्रत्याशी ललन कुमार के जनसंपर्क करेंगी प्रियंका गांधी। तो लखनऊ की लड़ाई भी बहुत हद तक कठिन होती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये कहा जाता है कि लखनऊ से होकर ये गद्दी का रास्ता निकलता है। आसिफ हसन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ हसन, ऐसे कब कब मौके आए हैं जब इस बात ने इसको साबित करने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है? बिल्कुल यश, ये सच्ची बात है कि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जो दिल्ली की राजनीति, जो दिल्ली की सियासत को तय करता है। उत्तर प्रदेश कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा की सीट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर विधानसभा की सीट है। और अगर आप पीछे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अभी कितनी सीटें मिली थी, आपको अंदाजा लग सकता है कि यही कारण है कि सबसे ज्यादा, अब यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना जोर और अपना दम लगाए हुए है कि कहीं से भी चूक ना होने पाए। उत्तर प्रदेश में अगर कमजोर पड़े तो कोई भी पार्टी होगी तो वो केंद्र में जरूर कमजोर पड़ेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है। यश, ठीक है आसिफ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें,
तो बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। बैक टू बैक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव प्रचार के लिए यूपी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, यहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो उनके खुद की पार्टी के बुनियादी मुद्दे रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली पर, जिन पर फोकस होता रहा है। तो चुनाव प्रचार के लिए यूपी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल पंजाब पर फोकस करे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का फोकस ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। आसिफ हसन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ हसन, क्योंकि आज तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी लखनऊ में रहने वाली है, तो लखनऊ की लड़ाई कितनी कठिन होती हुई दिखाई दे रही है? यश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसका जो है लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी वो जमीन तलाश रही है। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह यहाँ पे लगातार सक्रिय रहे हैं सालों से। उन्होंने कहा और उन्होंने दावा किया था कि 403 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी उतारेंगे। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंच रहे हैं और वो लखनऊ के रिफाए आम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज चौथे चरण का चुनाव का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो पूरे चौथे चरण की सभी विधानसभा सीटों पे सभी जो है बड़े बड़े जो नेता है ठीक है, सभी लगातार रैलियां कर रहे हैं, साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि बात सत्य है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ज्यादा एक्टिव उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज यूपी पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री। जी हां, शिराथू में जनसंपर्क करेंगे बीएम वर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आसिफ हसन। आसिफ हसन, चूंकि सिराथू विधानसभा को लेकर लगातार जिक्र होता है, लेकिन सिराथू विधानसभा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल यश, जो है आज केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जो है सिराथू पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए वहां पर लोगों से वोट मांगेंगे, जनसंपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनसभा करेंगे। ये सिराथू विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो कौशाम्बी जनपद में आता है और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य वहां से जो है पिछली बार जो है वहां विधायक चुने गए थे। सांसद भी कौशाम्बी का भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है कि उस अपनी सीट को बचाए रखना हो और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। कभी ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2017 से जो 2014 से जो परिवर्तन आया है, जब मोदी लहर आई है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया। उसके बाद से फिर 2017 में जो है यहाँ से विधायक चुने गए हैं केशव मौर्य। तो कुल मिलाकर बीएल वर्मा का जो दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में दौरे कर रहे हैं, तो उनके लिए वोट मांगने आज बीएल वर्मा ठीक है। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश की सियासी एक्टिविटी के बीच एक और बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रयागराज दौरा आज है। दक्षिण विधानसभा के मीरापुर में जनसभा करेंगी स्मृति ईरानी। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर विधानसभा के कटरा में भी चुनावी रैली करेंगी स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी का फैक्टर भी महिलाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं उनका जीतना बहुत जरूरी है, ऐसा लगातार कहते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्रीय मंत्री। इस तरह की बातें भी आपने लगातार सुनी होगी। इसी बीच इस चुनावी माहौल में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पहुंचेंगे। तो कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी पहले ही असाइन कर दी गई थी, लगा दी गई थी और इसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है। सभी केंद्रीय मंत्री लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं।
और हर जिले, हर क्षेत्र में, हर तहसील में जाने और माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी होगी, तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज में बसपा सुप्रीमो की चुनावी रैली। जी हां, मवार में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। तो केपी कॉलेज में होगा मंडल स्तरीय सम्मेलन। हालांकि बसपा सुप्रीमो की एक्टिवनेस को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की, राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस राय में बसपा सुप्रीमो और इस खांचे में बसपा सुप्रीमो कितना खरा उतर पाती है, यह भी देखने वाली बात है। फिलहाल आपको लगातार हम बड़ी जानकारी से अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के इस चुनावी माहौल में एक्टिविटीज चल रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, समीकरण क्या बन रहे हैं, यह हम आपको समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बात प्रयागराज की हो, चाहे बात किसी भी विधानसभा या फिर किसी भी जिले की हो, तो समीकरण बदल रहे हैं, इशारा बहुत मिल रहा है, लेकिन आगामी समय में कितना कुछ तय हो पाएगा यह भी देखने वाली बात है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने रुदौली के सूफियाना मैदान में सपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव और बीकापुर प्रत्याशी फिरोज खां गब्बर के समर्थन में जनसभा की। इस जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना भी साधा और कहा कि काका मतलब काले कानून जब चले गए तो उत्तर प्रदेश से बाबा भी जाएंगे। उन्होंने बाबा बुलडोजर कहकर तंज कसते हुए कहा कि बाबा जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, गर्मी निकाल देंगे। बाबा अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, जबकि 2 चरणों में वे हार गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है और उनके छोटे नेता छोटा झूठ और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सरकार ने किसान, नौजवान, दलित और गरीब सबको लूटा है। जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार तो हम मान भी लें क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं अब दिन में रात में जग करके देखता हूं, और जब दिन में रात में जग करके देखता हूं तो देखता हूं बाउंड्री के उससे से धुआं उड़ रहा है। यूपी में अब चौथे चरण की लड़ाई लगातार जारी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रेहान खान ने 137 पालिया विधानसभा क्षेत्र में किसानों के बीच पहुंचकर समाजवादी पार्टी की नीतियां गिनवाई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार किसानों के लिए प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान करेगी। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फार्मर रिबिलिंग फंड भी बनाया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया है। जनता इसका जवाब 23 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाकर देगी। जो प्रधानमंत्री 2017 के बीच में लखीमपुर के अंदर आए थे, उन्होंने आश्वासन देकर के गए थे, कहा था हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, आप हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दो। यहाँ का किसान भोला भला उनको पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उनको अपना समर्थन दिया। 8 की 8 विधानसभा जिताने का काम किया। उस दिन से आज का दिन है, अभी तक की 1 से 1.5 साल हो गया। अभी पलिया चीनी मिल अभी तक पूरा भुगतान आज की तारीख में नहीं कर पाई है। चलिए, यूपी न्यूज के इस खास और विशेष बुलेटिन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।